अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एक रूटीन का व्लॉग नहीं है। आज हम बात करेंगे उस सियासत की जिसका महवर व मरकज़ इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट जो आईन पाकिस्तान के तहत कायम है और उसमें आपके यानी अवाम पाकिस्तान के 58,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ चल रही हैं और छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद की जो इमारत है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें इस दौरान 2 जजेस इस हफ्ते के दौरान केसेस सुन रहे थे। कल चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बैठेंगे और वो एक फ़ैसला सुनाएंगे। सिर्फ दीगर जजेस छुट्टियों पर हैं और 2 कराची और 2 कोयटा में बैठे हैं। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां एक मामूल की बात है, इसलिए हर साल 3 माह की होती हैं, लेकिन इस बार इनको कम करके 2 माह किया गया। लेकिन ये तय था कि 2 माह की छुट्टियाँ बहरहाल होंगी। मसला उस वक्त पैदा हुआ जब मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला आया और उसके बाद बात चली कि अब छुट्टियों में चूँकि नज़रसानी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये सियासत का मरकज़ बन गया। 58,000 मुकदमात जो पेंडिंग हैं, उनकी बुनियाद पर यह कहीं बहस तक मौजूद नहीं थी कि छुट्टियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तो एक शुरू में इब्तदाइया है। असल मकसद आपको उस ख़बर की तरफ लाना है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होने लगी है। सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लें कि पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जजेस को कैसे लाया जाएगा, इसका ज़िक्र तो आईन पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन इसमें आखिर जजेस होंगे कितने, तादाद क्या होगी, इसका ज़िक्र आइन में नहीं किया गया था। आइन में ये ज़रूर लिखा गया था कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एक कानून बनाकर जजेस की तादाद का तयन कर सकती है। और उसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, 1997 का एक्ट भी है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 रखी गई। लेकिन चूँकि साथ आइन ये कहता है कि आप जब चाहें तो तादाद बढ़ाने के लिए एडहॉक जजेस ला सकते हैं, तो अब 2 एडहॉक जजेस भी आ चुके हैं। लेकिन मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। अब बहस ये शुरू हो चुकी है और ऐसी चहमगोइयाँ हम तक पहुँचना शुरू हो चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद मज़ीद बढ़ाने के लिए एक नया कानून पास किया जा सकता है। और जजेस की तादाद यानी ये एडहॉक जजेस नहीं, ये रेगुलर जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर कुछ लोग कह रहे हैं कि 27 कर देनी चाहिए, क्योंकि अवाम के ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद ज़्यादा है। लेकिन सवाल जो इस सारे प्रोसेस को मतनाज़ा बना रहा है और इसको सियासी बना रहा है, वो ये है कि 12 जुलाई से पहले कहीं ये बहस मौजूद नहीं थी कि यहाँ पर एडहॉक जजेस को लाया जाना चाहिए या नहीं, यहाँ जजेस की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं, और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को देखते हुए जजेस को छुट्टियों पर जाना चाहिए या नहीं। चूँकि ये बहस 12 जुलाई को जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया और उसमें 8 जजेस ने नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी, उसके बाद जन्म लेती है, इसलिए इसका पहलू जो है वो सियासी भी निकल गया और यही अलमिया है। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 58,000 मुकदमात हैं और आम लोगों के हैं। किसी का कत्ल के केस में झूठी सज़ा हो गई, झूठे कत्ल के केस में किसी के ऊपर गलत मुकदमा दर्ज हो गया, या कोई असल मुजरम था जो बरी हो गया और उसके ख़िलाफ़ जो साइल है वो सुप्रीम कोर्ट का दर खटखटा के इंतज़ार कर रहा है कि कब वहाँ से सियासी मुकदमात की मैराथन समातें रुकें और मेरी बारी आए। लेकिन उसकी बारी आती है तो पता चलता है कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं शुरू, और उन पर उससे पहले कोई बहस भी नहीं थी कि ये होनी चाहिए या नहीं। ये मैं बारहा इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि आप इसको जहन नशीन कर लें कि आज की इस वीडियो का असल मकसद क्या है। अब पाकिस्तान में अलमिया ये है, आपको इस सारी स्टोरी से समझ आएगा कि सारे इदारों का जो ज़वाल है उसका सबब क्या है, और हर चीज़ जो है वो अच्छी भी जो होती है उसको अगर किसी और नीयत से किया जाए तो वो फ्रूटफुल साबित क्यों नहीं होती। अब अगर आम दिनों में ये बहस चली होती तो यकीनन बड़ी खुश असलूबी से तय पाती कि चूँकि मुकदमात की तादाद बढ़ चुकी है इसलिए जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं। लेकिन अब जो अपोजिशन जमातें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जमातें जो हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स, वो इसकी टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बड़ी तब्दीलियाँ आइन में या कानून में करने से पहले ऐसे जजेस को इंडक्ट किया जाने का मकसद है ताकि वहाँ पर अक्सरियत ऐसी हो जजेस की जिसे हम अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकें और फ़ैसला हमारे हक़ में आए। अगेन ये मैं कह देता हूँ कि 12 जुलाई के बाद चूँकि ये बहस सारी सामने आती है, इसलिए ये सवालात उठ रहे हैं और उठाने वाले भी सियासतदान हैं। अब जो अवाम हैं वो देख रहे हैं कि है तो अच्छी चीज़ कि मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं,
तो नए जज आ जाएँ, हमारी भी बारी आ जाए। एक साथ तजवीज़ ये चल पड़ी है कि वकला की जानिब से दी गई है ऑफिशली कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट सारे सियासतदानों के केस सुन रही है, आइनी मामलात सुन रही है, तो इसलिए आम लोगों के फ़ैसले नहीं हो रहे, तो एक नई अदालत कायम कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट की तर्ज की, जो सिर्फ आइनी मामलात देखे, जहाँ पे ये सियासत क्या तराजू में सियासत तोली जाती रहे और यहाँ पर आम लोगों के केसेस सुने जाएँ। लेकिन उससे पहले जो तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं ज़राए के मुताबिक वो ये है कि या तो जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो इख्तियारात को तकसीम करने वाला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें तरमीम करके या तो मज़ीद जजों को उसमें शामिल किया जाए कमेटी में, जो फ़ैसला करते हैं कि किस बेंच के सामने कौन सा केस लगना है, या फिर ये इख्तियारात वापस चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तफवीज़ कर दिए जाएँ ताकि वो अपनी मर्ज़ी से छुट्टियों में भी अगर चाहें तो समाअत दोबारा लगा सकें। ये सारी वो कंस्पिरेसी थीरीज़ हैं जो इस वक्त चल चुकी हैं और इनके ऊपर ट्वीट्स भी हो रही हैं, सोशल मीडिया पे भी डिस्कस हो रही हैं, और जब डिबेट जन्म लेती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कानून साजी भी हो जाती है। अब जजों की तादाद बढ़ाना क्यों आसान है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि वो एक आम कानून साजी से बढ़ाई जा सकती है। आम कानूनी साजी से मुराद ये होता है कि असम्बली में जितने अरकान उस वक्त मौजूद होते हैं जब बिल पेश किया जाता है, उनकी ज़्यादा तादाद अगर कह दे कि हमें ये कबूल है तो वो मंजूर हो जाता है, फिर सदर पाकिस्तान के दस्तखत से वो कानून बन जाता है और उस पर अमल होना शुरू हो जाता है। जबकि आइनी तरमीम के लिए आपको कम अज़ कम 2/3 अक्सरियत अरकान की चाहिए, जो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने वाली आइनी तरमीम भी मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद वो मौखर हो चुकी है। तो ये नए ऑप्शन है जो सोचे जा रहे हैं। अब अवाम पाकिस्तान पूछ सकते हैं कि जो हमारी फेवर की चीज़ है उस पर सियासत क्यों, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली हमें होना है उसकी टाइमिंग गलत क्यों, उसको पूरी तरह से नेकनीयती से सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाकर एक ही बार कल क्यों नहीं लिया जाता। और अब अगर ये टल गई कि आम लोगों के केसेस को तरजीह देने वाला जो ऑप्शन है उसको अगर पेंडिंग कर दिया गया सियासत की वजह से, तो नुकसान अल्टीमेटली अवाम का होगा। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उसमें कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हों और उसके बाद ये कानून मुत्फिका तौर पर पास हो जाए ताकि ये सियासत की नज़र ना हो। लेकिन ऐसा होता बज़ाहिर मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो जब तक किसी नुकड़े लग नहीं जाता, उस पर हतमी अमल दरामद नहीं हो जाता, तब तक इत्फाक़ की राय का इम्कान कहीं भी मौजूद नहीं है और यूँ नुकसान अवाम का हो रहा है। बात करने का मकसद ये था कि जो अवामी इश्यूज़ हैं उनको उठाया उस वक्त जाता है जब सियासी जमातों को अपनी सियासत उससे जुड़ी हुई नज़र आती है और दूसरी सियासी जमात भी उसकी हिमायत या मुखालफत सिर्फ इस पैमाने पर करती है कि इसका वक्ती तौर पर हमारी जमात को फ़ायदा होना है या नुकसान होना है। अगर आम हालात में भी अवाम के इश्यूज़ को ऐसी तरजीह दी जाए तो शायद ये मसाइल पैदा ना हों। ये तो थी एक ख़बर कि कैसे जजेस की तादाद बढ़ाए जाने का इम्कान जो है वो अब पैदा हो चुका है। अब आगे चलते हैं, आज कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। सोशल मीडिया पर जो जराइम होते हैं उनके लिए 2016 में एक पीका के नाम से एक्ट बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में बनाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आखिरी दिनों में इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने कलअदम करार दे दिया, क्योंकि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़तरे में थी। और उसके साथ 2016 के कानून से भी सेक्शन 20 की एक वो जुज़ जो कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होती थी, उसे भी कलअदम कर दिया था। अब एक बार फिर चूँकि पीका के तहत नई अथॉरिटीज़ भी बन रही हैं, नए गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, नए मुकदमात भी कायम हो रहे हैं, तो आज वफाकी हुकूमत ने, वज़ारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत अब पीका की खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर रखा था कि आप किस इख्तियार के तहत पीका के ट्रायल्स करते हैं। अब वो इख्तियार एडिशनल सेशन जजेस को, मजिस्ट्रेट लेवल को दे दिया गया है। अब वो पीका के तहत ट्रायल्स करेंगे और जो रऊफ़ हसन तर्जुमान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हैं, अब उनका केस भी ज़राए कहते हैं कि वहीं पर चलेगा। ये तो थी दूसरी खबर। अब हम आगे आते हैं कि कल एक अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनाज़े का बहस भी बना था। मुबारक सानी केस इसे कहते हैं
जिसकी अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत तासुर उभरा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी दफ़ात जो कि इस्लामी थीं उनको कानून से ही हज़फ करने का हुक्म दे दिया है। उसके ख़िलाफ़ काफ़ी एहतजाज हुए, काफ़ी आवाज़ें उठी। हमने देखा जुम्मे के खुतबे के बाद उलमा कराम ने उस पर बात की। कई उलमा कराम ने डायरेक्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा कि आपने गलत किया है। उसके बाद मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अगले दिन हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त उस पर दायर कर दी गई थी, जिसके बाद ये सारा मामला रुक गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तमाम बड़े मदारस, तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम उनको नोटिस किए, मजहबी स्कॉलर्स को सुना और साथ ये वजाहत भी की, सुप्रीम कोर्ट को एलामिया भी जारी करके करनी पड़ी कि हमने किसी कानून में से कोई दफ़ात हज़म नहीं की, हमने सिर्फ एक पर्चा जो हमारे सामने केस आया था उसमें वो नहीं बनती थी, उसमें से हटाई थी। तो लेकिन आप कहें कि हमारे फ़ैसले में क्या गलत है, आप बताएं, हम उसे दुरुस्त करने को तैयार हैं। नज़रसानी ये केस था, नज़रसानी का केस था मुबारक सानी के केस में फ़ैसले के ख़िलाफ़। उस पर कल सुबह चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच फ़ैसला सुनाने जा रहा है, जिसके बाद ये सारा तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा और मुमकिन तौर पर वो एक पैराग्राफ जो कि तनाज़े का सबब बना था उसको या तो हज़फ कर दिया जाएगा या उसको मज़ीद वजाहत के साथ सामने रख दिया जाएगा। ये आज का व्लॉग था, ये आज की वीडियो थी। कुछ बातें सहल अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो दूसरों से शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स मैं बारी बारी सबको पढ़ता हूँ, बाज़ मसरूफ़ियत के बायस हर एक को रिप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए भी माज़रत, लेकिन मैं हर एक कमेंट करने वाले को अब पर्सनली जानता हूँ, उनके नाम भी मुझे याद होते हैं कि किसने ये कमेंट किया है, उनको मैं देखता भी हूँ। और जब भी फुर्सत मिलती है मेरा पहला काम ये होता है, पहली कोशिश ये होती है कि आपसे इंटरेक्ट किया जाए, आपकी बातों को भी नोट करता हूँ। कई लोगों ने वीडियोज़ मुख्तलिफ करने का कहा हुआ है, उनकी भी खुसूसी तैयारी के साथ आप तक हक़ाइक़ पहुँचाऊँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।